कहानी की शुरुआत प्रेस्कॉट एकेडमी से होती है, जो गवर्नमेंट द्वारा चलने वाला एक गुप्त ऑर्गेनाइजेशन है जो छोटी लड़कियों को असैसिन बनने के लिए ट्रेनिंग करते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन का लीडर हार्डमैन है, जो उन्हें बाहर के लोगों से दूर करके उन्हें जीवन के बारे में सब कुछ सिखाने के लिए 10 महीने की उम्र में लाते हैं। इस एकेडमी में छोटी लड़कियों को हत्या करने वाली मशीन बनाने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है। वे 3 साल की उम्र में अपने से लंबी बंदूकों से निशाना लगाना सीखते हैं। जब वे 5 साल के हो जाते हैं, उन्हें गाड़ी चलाना सिखाया जाता है और कुछ ही समय में वे बहुत आसानी से सुपर फास्ट कार का पीछा करना सीख जाते हैं। हर दिन उन्हें लड़ने के लिए नए नए मूव्स, फाइटिंग स्किल्स सिखाए जाते हैं और जब वे टीनेजर में बदल जाते हैं तो उन्हें बिना किसी शक के कई खतरनाक मिशनों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हार्डमैन के कई सारे रूल्स में से एक रूल है कि कोई किसी से ज्यादा अटैच यानी कि किसी से संबंध ना बनाए। हालांकि सभी लड़कियां अनाथ हैं, उन्हें कभी भी एक दूसरे के साथ दोस्ती करने के लिए परमिशन नहीं दी गई है। उन्हें कोई नाम नहीं दिया जाता है और उन्हें उनके एजेंट नंबर के रूप में बुलाया जाता है। अभी तक एकेडमी में सबसे अच्छा स्टूडेंट नंबर 83 है। वह एक किलर की तरह गन्स चलाती है और वह सभी से बेहतरीन फाइटर की तरह लड़ती है। लेकिन नो अटैचमेंट्स वाला रूल का उसके लिए कोई मतलब नहीं था। एक दिन सभी लड़कियों को एक एक डॉल और पेन दी जाती है और उन्हें पेन से डॉल को मारने का टास्क दिया जाता है, जबकि बाकी लड़कियां जैसा कहा गया वैसा ही करती हैं। एजेंट 83 उसे डॉल को अपने सीने से लगा लेती हैं। हार्डमैन इस बात से बहुत गुस्सा होता है और उसकी डॉल लेकर सिर को फाड़ देता है। 83 को ये रूल अच्छे नहीं लगते थे। समय बिताता है और वो बड़ी हो जाती है और वो फाइटिंग में भी बहुत अच्छी हो जाती है। उसकी सबसे बड़ी कंपेटिटर एजेंट 84 है, जो हर चीज में हमेशा दूसरे नंबर पर रही है। वह 83 से नफरत करती है और वो उसे मार भी सकती है अगर वे एक ही एजेंसी के लिए काम नहीं कर रहे होते। 83 एक्टिवेट होने वाली अपनी क्लास में पहली है, जिसका मतलब है कि उसे अपने सभी साथी से पहले खतरनाक मिशन पर भेजा जाता है। हमेशा की तरह 84 इससे खुश नहीं है, लेकिन उसे अनबन करने का कोई अधिकार नहीं है। एक्टिवेट होने के बाद 83 को कई मिशनों पर भेजा जाता है। क्योंकि वह एक टीनेजर है, उसके एजेंट होने का शक किसी को नहीं होता। वह हार्डमैन को इम्प्रेस करते हुए अपने सभी टास्क को आसानी से पूरा करती है। हालांकि वह अभी भी नॉर्मल टीनेजर का जीवन के लिए तरस रही है, जो उसे कभी जीने को नहीं मिला। अपने एक मिशन में वह एक टारगेट की जासूसी कर रही होती है, जब वह नोटिस करती है कि उसके बगल में एक पार्टी चल रही है। अपने उम्र के बच्चों को नाचते और मस्ती करते देखकर 83 को एहसास होता है कि उनका जीवन नॉर्मल नहीं है। उसने अपने बचपन का एक बड़ा हिस्सा खो दिया है और नहीं चाहती कि उसकी टीनेज लाइफ भी खराब नहीं जाए। 83 ने मौके पर अपनी एकेडमी और उसकी जिम्मेदारी से भागने का फैसला किया, लेकिन इससे पहले उसे यह जानना होगा कि एक नॉर्मल लड़की कैसी दिखती है। इसके लिए वह मीन गर्ल्स, दी प्रिंसेस डायरी जैसी फिल्में देखकर हाई स्कूल के टीनेजर के जीवन के बारे में जानकारी जुटाना शुरू करती है। हर बार जब वह किसी मिशन पर जाती है तो वो हमेशा एक मैगजीन्स खरीदती है और बोर्ड मीटिंग के समय उन्हें चुपके से पढ़ती है। एक दिन उसकी आदत उसे मुश्किल में डाल देती है, क्योंकि हार्डमैन उसे एक मैगजीन पढ़ते हुए देख लेता है, वो भी तब जब वह उसे एक इंपॉर्टेंट मिशन के बारे में जानकारी दे रहा होता है। वह उसे अपने होश में वापस आने को कहता है, क्योंकि अगला मिशन बहुत ही खतरनाक है। हथियारों के सौदागर और माफिया की सबसे खतरनाक महिला विक्टोरिया 8 घंटे पहले एक शहर में थी। उसे 2 दिनों के अंदर जिंदा पकड़ा जाना है, वरना वह फिर से गायब हो जाएगी। एजेंट 84 इस मिशन पर जाना चाहती है, इस उम्मीद में कि यह मिशन उसे हार्डमैन का फेवरेट स्टूडेंट बना देगा, लेकिन 83 को यह काम दिया गया है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि विक्टोरिया 3 बंधकों के साथ एक कंस्ट्रक्शन एरिया में है। वह उनका अपमान करती है और उनकी आंखों से काला कपड़ा हटा देती है। अचानक हम देखते हैं कि उन हॉस्टेजेस में से 83 निकलती है और वो तुरंत उसके आदमियों पर हमला करती है और उसके सभी आदमियों को ढेर कर देती है। वह विक्टोरिया को एक हुक से बांधती है, जो ऊपर उड़ते प्लेन तक जाता है और उन्हें प्लेन से खींच लिया जाता है और 83 का मिशन पूरा हो जाता है। लेकिन विक्टोरिया के पास अभी भी उसकी बंदूक है। वो उससे 83 पे चलाती है। 83 हार्नेस को काटती है और नीचे नदी में गिर जाती है, जबकि विक्टोरिया को प्लेन के अंदर खींच लिया जाता है। जब हार्डमैन ने 83 को प्लेन के अंदर नहीं पाया, तो उसकी कलाई से जुड़ी हुई डिवाइस पर उससे कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं और 83 तब तक पानी से बाहर निकलती है और हार्डमैन को सुनती है, लेकिन वह जवाब नहीं देती, यह जानते हुए कि यह उसके पुरानी लाइफ से बचने का एक मौका है।
वह अपनी घड़ी को दूर फेंक देती है और कभी भी वापस नहीं जाने का फैसला करती। फिर प्लेन में हार्डमैन को बताया गया कि वो लोग 83 से कोई वीडियो या ऑडियो हासिल नहीं कर पा रहे हैं। हार्डमैन उसे इनएक्टिव घोषित करता है और विक्टोरिया से पूछताछ जारी रखता है। उसके बाद 83 मेगन नाम से पूरी तरह एक नई पहचान बनाती है। वह न्यूटन नाम के शहर में एक हाई स्कूल में भी एडमिशन लेती है और एक वेबसाइट के माध्यम से रहने के लिए एक परिवार ढूंढती है। एयरपोर्ट पर परिवार उसे लेने आता है। इसमें मां लार्सन, उसका बेटा पार्कर और उसकी बेटी लिज शामिल हैं। मेगन के आने से लिज बहुत खुश नहीं है और उसे घर के आसपास उसके साथ तालमेल बिठाने में मुश्किल हो रही है। उसे यह अजीब लगता है कि मेगन स्कूल बस की सवारी करने जैसी सामान्य चीजों को लेकर एक्साइटेड है। फिर भी अपनी मां को खुश करने के लिए वह स्कूल के आसपास मेगन की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। स्कूल में अपने पहले दिन मेगन अजीब से कपड़े पहनती है जिससे हर कोई उसे घूरता है। कुछ ही मिनटों में गूच नाम की एक बुली उसे फ्रेश मीट कहता है और सभी हंसते हैं। उसे बेहतर महसूस कराने के लिए लिज उसे पहनने के लिए कम पैटर्न वाले कपड़े देती है। सुबह की असेंबली के दौरान उसे सभी स्टूडेंट्स के सामने बात करनी है क्योंकि वह स्कूल में नई आई है। मंच पर जाने से पहले वह रोजर नाम के एक क्यूरियस बच्चे से मिलती है जो स्कूल के बैंड के लिए काम करता है। उसने जो फिल्में देखी हैं उसके अनुसार मेगन ने उसे एक नर्ड समझ लिया। पूरे स्कूल में उसका परिचय कराया जाता है लेकिन वे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं। इसी बीच कुछ लोग उसे कनाडा वापस जाने के लिए कहने लगते हैं जहां से वह आई थी। जब सभी कुछ ज्यादा शोर मचाने लगते हैं तो स्कूल का बैंड लीडर कैश एक गीत के साथ भीड़ को एक गाना गाकर शांत करता है। वह स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का है और वह कई लोगों द्वारा पसंद किया जाता है। मेगन भी तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाती है। लंच ब्रेक के दौरान कुछ चीयरलीडर्स उन्हें अपने साथ खाने के लिए बुलाती हैं लेकिन वह मना कर देती हैं, ये मानते हुए कि वे उनकी पसंदीदा फिल्मों की चीयरलीडर्स की तरह वह लोग भी मतलबी हैं। बायोलॉजी क्लास में वह फिर रोजर से मिलती है और उससे दोस्ती कर लेती है। ऐसा लगता है कि वह उसकी ओर आकर्षित हो रहा है लेकिन मेगन का सारा ध्यान कैश पर होता है। अगले दिन उसे कैश का लैब पार्टनर बनाया जाता है। हालांकि क्लास की अन्य लड़कियां उसे अपने लिए कोई और साथी चुनने के लिए कहती हैं क्योंकि सभी लड़कियां कैश की पार्टनर बनना चाहती थीं। क्लास के बाद लड़कियां मेगन को बताती हैं कि कैश उन लड़कियों को पसंद करता है जो स्कूल का मैस्कॉट बनती हैं। मेगन यह महसूस करने में नाकाम रहती है कि वे उसे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मेगन स्कूल के मैस्कॉट बनने के लिए ऑडिशन के लिए जाते हैं। उसे तुरंत चुन लिया जाता है और अगले गेम के लिए प्रैक्टिस करने के लिए बुलाया जाता है। प्रैक्टिस के दौरान नकाबपोश लोगों का एक समूह उसकी ओर दौड़ता है और उसे किडनैप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मेगन आसानी से उन्हें मारकर गिरा देती है क्योंकि उसे फाइटिंग करना बहुत अच्छे से आता है। आसपास के सभी लोगों यह देखकर चौंक जाते हैं। उसने सोचा था कि नकाबपोश लोग हार्डमैन द्वारा भेजे गए एजेंट थे, लेकिन यह पता चला कि वे दूसरे कॉलेज के लोग हैं जो परेशानी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तक उसे यह पता चलता है तब तक उसे रियलाइज होता है कि उसके आसपास के लोग उसका वीडियो बना रहे हैं और वह लोग ये वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड कर देंगे, जिससे वह बहुत डर जाती है। सीन शिफ्ट होता है प्रेस्कॉट में। विक्टोरिया को हार्डमैन द्वारा पूछताछ की जा रही होती है। वह यह भी जानती है कि छोटी बच्चियों से उनका बचपन चुराने का उसका तरीका गलत है, लेकिन हार्डमैन कहता है कि वह एक अच्छे कारण के लिए ऐसा कर रहा है। विक्टोरिया नंबर 84 में भी कुछ इंटरेस्टिंग दिखाती है और बचने के लिए उसका उपयोग करने का प्लान बना रही होती है। वे जल्द ही मेगन के वायरल वीडियो के बारे में पता लगा लेते हैं। अगले दिन स्कूल में हर कोई मेगन के शानदार फाइट के बारे में बात कर रहा था। वह रातों रात पॉपुलर लड़कियों में से एक बन जाती है। उसका दिन और भी अच्छा हो जाता है जब कैश उसे स्कूल के बाद अपने बैंड प्रैक्टिस के लिए बुलाता है। जब वह वहां पहुंचती है तो वह रोजर से मिलती है और कैश का इंतजार करते हुए उससे बात करती है। रोजर उसके पर्सनैलिटी से बहुत अट्रैक्ट होता है और बताता है कि उन दोनों के पसंद बहुत मिलते हैं, लेकिन मेगन कैश के साथ इतना बिजी थी, रोजर को लगता है कि वह कैश को पसंद करती है। बाद में उसे एक हाई स्कूल पार्टी में इनवाइट किया जाता है जो उसके बुली गूंच द्वारा दिया जाता। मेगन यह सुनकर खुश होती है क्योंकि उसने केवल फिल्मों में ऐसी पार्टियों के बारे में सुना है। उस दिन घर लौटते समय प्रेस्कॉट के लोगों द्वारा उसका अपहरण कर लिया जाता है। हार्डमैन ने मान लिया है कि वह एक दुश्मनों के लिए काम कर रही है और जब वह उसे बताती है कि वह सिर्फ एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है तो हार्डमैन इसे बात को मानने से इनकार कर देता है।
वह उसे सच बोलने वाला इंजेक्शन देता है और पाता है कि वह तो सच कह रही है। वह उसे 2 दिनों में बेस पर लौटने का आदेश देता है। उसके बाद उसके लोगों ने मेघन को ऐसा दिखाने के लिए कि वह नशे में है, उसे घर के सामने में फेंक दिया। जब मेघन अगली बार रोजर से मिलती है तो वह उसे गूंज की पार्टी में इनवाइट करती है, लेकिन रोजर के पिता पार्टियों को लेकर सख्त हैं, इसलिए उसने जाने से मना कर दिया। मेघन कहती है कि उसे अच्छा लगेगा अगर वह वहां होता, क्योंकि वह स्कूल में उसका इकलौता दोस्त है। उस रात बाद में मेघन लिज के साथ पार्टी में आती है, जिसे उसकी मां ने उसके साथ जाने के लिए मजबूर किया था। मेघन पार्टी में जाते ही शॉक्ड हो गई, क्योंकि 84 भी पार्टी में थी, जो सबको अपना नाम हैदर बताती है। मेघन को लगता है कि हार्डमैन ने हैदर को उस पर नजर रखने के लिए भेजा था, लेकिन हैदर ने कहा कि ऐसा नहीं है। रोजर भी मेघन की तलाश में पार्टी में आता है, लेकिन उसने देखा कि मेघन ने कैश को किस कर दिया। वह इस बात से निराश होता जाता है। रात के अंत तक कैश ने उससे अपनी होम कमिंग की तारीख पूछी। अगली सुबह मेघन यह देखती है कि स्कूल बस में हार्डमैन ड्राइवर के भेष में आया हुआ है। वह वहां उसे चेतावनी है कि विक्टोरिया प्रेस्कॉट से भाग गई है और वह तुमसे बदला लेने की प्लान बना रही है। वह उसे प्रेस्कॉट लौटने का ऑफर देता है, लेकिन मेघन मना कर देती है। बाद में हम उसे और लिज को स्कूल जाते हुए देखते हैं, लेकिन कुछ नकाबपोश हत्यारे उनका पीछा करते हैं। मेघन लिज को उसके पिछले जीवन के बारे में सच्चाई बताती है। इसके बाद वे हत्यारे की कार के साथ एक जंकयार्ड में क्रश हो जाते हैं। मेघन जब हत्यारे की कार को चेक करने जाती है तो वहां कोई नहीं होता, लेकिन वह परफ्यूम से पहचान जाती है कि कार के अंदर हैदर थी। क्रश के बाद लिज अस्पताल में है। इससे पहले कि उसकी वजह से और लोग घायल हो, मेघन फैमिली छोड़ना चाहती है, लेकिन लिज को लगता है कि मेघन का परिवार छोड़ने का प्रयास करना बुरा होगा। उस दिन से वे अच्छी तरह से साथ हो जाते हैं। मेघन लिज को एक एजेंट के रूप में अपने जीवन के बारे में सब कुछ बताती है। वे एक साथ होम कमिंग के लिए कपड़ों की खरीदारी करते हैं और स्पेशल रात के लिए एक दूसरे को तैयार करते हैं। लिज गूज के साथ बाहर जाती है, जो पार्टी में उसके साथ समय बिताने के बाद बदल गया है। इस बीच कैश और मेघन एक साथ चलते हैं। मेघन ने सोचा था कि रात खास होगी, लेकिन कैश उससे कुछ ज्यादा बात ही नहीं कर रहा था। वह उसे छोड़कर रोजर के पास जाती है और उसे डांस करने के लिए कहती है, लेकिन वह मना कर देता है और अपनी डेट पर हैदर के साथ जाता है। वह दोनों इस बात पर बहस करती हैं कि रोजर का डेट पार्टनर कौन बनेगा, और लास्ट में उन दोनों के बीच झगड़ा हो जाता है। वह दोनों एक दूसरे से लड़ने लगते हैं और सजावट को नष्ट करते हैं। आखिरकार वे किचन में पहुंच जाते हैं, जहां हीदर मेघन को चाकू मारने वाली है। लिज चुपके से हैदर के पैर में लकड़ी से वार करती है, हीदर के सिर पर मारती है और उसे बाहर गिरा देती है। उसके बाद लड़कियां यह देखने के लिए घर वापस चली जाती हैं कि विक्टोरिया और उसके लोगों ने मिस लार्सन और पार्कर को बंधक बना लिया है। मेघन उनसे अच्छे से लड़ती है, लेकिन लास्ट में लिज को भी पकड़ लिया जाता है। परिवार की सुरक्षा के लिए लड़ना बंद कर देती है, लेकिन फिर भी उसे उम्मीद है कि हार्डमैन उसे बचाने आएगा। विक्टोरिया उसके इतने भोली होने पर हंसती है और खुलासा करती है कि वह पहली प्रेस्कॉट गर्ल थी, नंबर 1, मेघन की तरह। उसने भी उसका बचपन छीनने के लिए प्रेस्कॉट को छोड़ दिया। वह मेघन को आमने सामने की लड़ाई के लिए चुनौती देती है और उसे आसानी से हरा देती है। मेघन की मदद करने और विक्टोरिया को पकड़ने के लिए अचानक हार्डमैन फोर्स के साथ आता है। वे ट्रैंक्विलाइजर गन से विक्टोरिया को मारते हैं और मेघन हार्डमैन को गले लगा लेती है। लास्ट सीन में वह रोजर को उसके ड्राइव होम पर रोकती है और उसे अपने साथ हेलीकॉप्टर की सवारी के लिए ले आती है। इस तरह यह मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, ऐसी और एक्सप्लेनेशन के लिए मूवीज मेज हिंदी को सब्सक्राइब कर ले।